की सीरीज का ही एक पार्ट है रेफरेंस मार्केटिंग, राइट? आप लोगों को आता है रेफरेंस करना? रेफरेंस करते हैं? नहीं पता है तो आज सीखोगे कि कैसे आपके व्हाट्सएप पे जो लोग हैं वो पर्सन का यूज करके कैसे क्वालिटी लीड को जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज की होस्ट के बारे में बताऊं, अभी राइट ना वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही है मेरी टीम में, और उन्होंने अपना सुपरवाइजर विद इन 1 मंथ हिट कर दिया था। अभी वो एएम की प्लानिंग कर रही है और एएम के लिए वो अपना काम कर रही है। अभी उनका मोटिव ये चल रहा है कि मैं अपने मैक्सिमम सुपरवाइजर बना दूं, और वो अपना जो रोल है बहुत अच्छे से कर रही है। और आज की मीटिंग्स जो पर्सन वाला है, मैं रियल कैम बंद करके ही से आप कैम करके करते हो, अच्छा रहेगा। आप आप कैमरा बंद करके देखते नहीं, लेकिन कैमरा बंद करके बहुत अच्छे से मीटिंग के पॉइंट डिलीवर करेंगी। अगर कोई भी पर्सन नहीं देखेगा, आप मेरे को बोलना। अनम्यूट का ऑप्शन तो है ना? डन। ओके सर, एक्चुअली सर मैं आज की मीटिंग में मैं रैंडमली किसी को भी अनम्यूट कर क्वेश्चंस वगैरह भी करने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक किसी है, को तो भी सभी अनम्यूट को भी करा मेरी सकते हो। वॉइस। देखो, आप जिसको अनम्यूट करना होगा बस आप उसका हैंड रेज करवाना, बाकी मैं मीटिंग्स में बैठा हूँ उसको अनम्यूट कर दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा आप पूछ सकते हो। बिल्कुल सर। तो रेडी रहना, सभी लोग कुछ भी पूछ सकती हैं। अभी पता चल जाएगा कि आप मीटिंग में हो कि नहीं हो। डन, तो पूनम स्टार्ट करो। बिल्कुल सर। एंड अभी जैसे कि सभी को पता है आज मीन्स फेस्टिवल का भी डे है, फिर भी इतने पर्सन मीटिंग ज्वाइन की है, उसके लिए मीन्स अच्छा लग रहा है कि फेस्टिवल रखकर भी जो पर्सन मीटिंग ज्वाइन की है बोलकर। ठीक है। और बाकी जैसे कि आज का टॉपिक तो सभी को पता है कि हम रेफरेंस के थ्रू कैसे लीड जनरेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले एक तो चीज जो होती है ना, हम लीड जनरेशन करते हैं, इसका जो मेन रीजन है कि कई परसेंट की जो लीड जनरेट नहीं हो पाती है। उसके जो है मेन तीन चीजें होती है, तीन रीजन होती है जिस वजह से जो पर्सन लीड जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हमारा एक भ्रम होता है ना कि हम लोग मीन्स लीड्स जो है लिमिटेड होगी बोलकर, राइट? काफी सारी पर्सन को ये भ्रम होता है कि मीन्स लीड जो लिमिटेड होगी, अगर 4 दिन लीड्स यूज की हो बट कोई एनरोलमेंट नहीं आई है, पर्सन सोचता है कि मुझे जो क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही है, फिर आगे मिलेगी या नहीं, राइट? तो सबसे पहले सभी पर्सन ये नोट कर लो कि लीड्स कभी लिमिटेड नहीं होती है। इसका जो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अभी जैसे कि मैं किसी को रेंडमली अनम्यूट कर रही हूँ। और अलका, अलका ओझा आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। सर अलका को अनम्यूट कर दो एक बार। डन डन डन, उसके पास ऑप्शन गया है। हल्का अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अलका भी जैसे कि आप फॉरएवर कर रहे हो तो ऑब्वियसली कृष्णा सर को जानते होगे, राइट? जी। आप मुझे बता सकते हो अभी कृष्णा सर की टीम में कितने पर्सन वर्क करते होगे, एक एवरेज बता सकते हो? बहुत सारे पर्सन थे, मतलब हजारों में होंगे। हजारों में होगे, राइट? अगर हम नॉर्मली 1000 पर्सन रेशो ले, ठीक है, 1000 पर्सन है और वो डेली बेसिस पर 100 ओल्ड लीड्स यूज कर रहे हैं, 1000 इंटू 100 करो कितना होगा? 1 लाख पर्सन। 1 लाख पर्सन। अगर सर की जो एक दिन में 1 लाख लीड्स यूज हो रही है तो मंथ 30 लाख।
हाँ। हमने जो एक एवरेज लिया है पर साल, अगर सर की टीम में जो पूरे महीने में 30 लाख प्लस लीड्स यूज हो रही है, तो क्या लीड्स लिमिटेड है? नहीं। ऑब्वियसली लिमिटेड नहीं है। अगर लिमिटेड होती तो सर मीन्स इतने साल से वर्क ही कैसे करती है अपनी टीम के साथ, राइट? तो अभी भी किसी पर्सन को डाउट है कि लीड्स जो लिमिटेड होती है? इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको कृष्णा सर की टीम को लेकर बता दिया है, राइट? आप म्यूट कर लो अलका। ठीक है। तो अभी जैसे कि आप लोग सोचते हो ना लीड्स लिमिटेड होती है, अगर लीड्स लिमिटेड होती तो सर की टीम में डेली 1 लाख प्लस लीड्स यूज ही नहीं हो पाती थी ना। दूसरा है जो सोचते हैं ना लीड जनरेट नहीं होती है, राइट? इसका जो मैं एग्जांपल आपको सेकंड पर्सन को अनम्यूट कर दूंगी। दीपक आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लो एक बार। हाँ जी, बताइए। ओके। दीपक, लास्ट ओएलएक्स की लीड जनरेशन टॉपिक लिया था, आपने उसे इम्प्लीमेंट की हुई है? डेफिनेटली हुई थी और काफी बल्क में हुई थी। कितनी हुई एक बता सकते हो? अराउंड 150 के समथिंग। बिल्कुल। अगर आप लीड जनरेशन को जो प्रॉपर मेथड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लीड जनरेट होगी, या राइट? अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो होती कोई लीड पता जनरेट? ही नहीं था उससे पहले कि ओलेक्स पे होती भी है। बिल्कुल। काफी आप म्यूट कर इंप्रेसिव लीजिए। मीटिंग थी आपकी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, आप म्यूट कर लीजिए। तो जैसे कि अभी दीपक ने आपको बताया, राइट, अगर उन्होंने लास्ट मंथ जो लीड जनरेशन का टॉपिक अटेंड किया, उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया, तो उनकी भी जो लीड जनरेट हुई है। टॉपिक्स तो हमारे पास जो है कई मेथड होते हैं लीड जनरेशन के, बट रियलिटी है कि हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम आता है उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ओएलएक्स का जो टॉपिक था उसे जो मीटिंग में इम्प्लीमेंट किया गया था, उस वजह से जो ग्रुप में सभी पर्सन के स्क्रीनशॉट आए थे। यहाँ पर ऐसा कोई एक पर्सन है जिसकी कि ओएलएक्स से जिसने लीड जनरेशन का मेथड किया और उसकी एक लीड जनरेट ना हुई हो? आप में से कोई मुझे एक ऐसा पर्सन बता दोगे जो इसने ओएलएक्स का जो मेथड फॉलो किया और लीड जनरेट ना हुई हो? मैं आपको 50+ पर्सन बता दूंगी जिन्होंने इस मेथड फॉलो किया और लीड जनरेट भी हुई है। ठीक है। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि मैं सिर्फ जो सीनियर पर्सन होगी उनसे लीड जनरेट होगी बाकी से नहीं होगी, ये भी आपका जो भ्रम होता है। अगर आप स्टेप सही से फॉलो करोगे तो लीड सभी की जनरेट होती है, ठीक है। और सबसे थर्ड मेन पॉइंट है, जैसे कि हमारा भ्रम होता है ना कि लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, राइट? अगर 2 दिन हम लीड्स यूज किए हो और प्रॉपर रिप्लाई नहीं आए तो डायरेक्ट मान लेते हैं कि लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, राइट? आप कई बार किसी पर्सन को कॉल किए होती हो, पर्सन ने कॉल नहीं लिया, आपने मान लिया लीड्स की जो क्वालिटी थी खराब थी। किसी को डीएम किए हो, अगर पर्सन का रिप्लाई नहीं आया, आपने डायरेक्ट मान लिया लीड्स की क्वालिटी खराब है, राइट? अभी मैं इसका भी एग्जांपल आपको एक पर्सन के थ्रू बताऊंगी। प्रदीप सर, आप बताओ। के सर। सर, जैसे कि आप बताते हो ना, आप डीएम करते हो, अगर एक बार में रिप्लाई नहीं आता, बिल्कुल। अगर दोबारा रिप्लाई नहीं आए तो तीसरी बार रीटारगेट करते हो। बिल्कुल। फिर हमें जिनका रिस्पॉन्स नहीं है उनका भी आता है, राइट? राइट। और कंफर्मेशन भी होती है, एनरोलमेंट भी होती है और सीसी भी होती है उन्हीं बिल्कुल। पर्सन से। अभी जैसे कि आप लोग ने सुना होगा प्रदीप सर का एग्जांपल, मतलब जो हम लीड्स नॉर्मली एक बार टारगेट करके छोड़ देते हैं, आपको क्या पता वो क्वालिटी है या फिर वो जंक लीड है? अगर आप तब तक जब तक उसे 3 बार अगर एटलीस्ट यूज नहीं किया प्रॉपर, तो आप उसे जो है क्वालिटी मीन्स नहीं है नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई कॉलिंग लीड्स पर वर्क कर रहे हो, 2 बार कॉल करो, पर्सन कॉल नहीं लिया, तीसरी बार उसे व्हाट्सएप करो, टेक्स्ट मैसेज भी करो कि चेक योर व्हाट्सएप एंड रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह जो आप मीन्स अपनी जो आपको लीड्स मिलती है ना, उसकी क्वालिटी जो है कभी खराब नहीं होती है, बस आप जो उसे खराब बना देते हो। अगर इस तरह रिटारगेट करोगे तो आपकी लीड्स कभी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। ये जो थे मेन 3 पॉइंट्स थे लीड जनरेशन को लेकर, जो कि हमारा मीन्स एक भ्रम होता है ना, इट्स लिमिटेड है। दूसरा जो कि लीड्स हमारी जनरेट नहीं होती है, तीसरा जो है लीड्स की क्वालिटी खराब होती है। अगर आप तीनों में सभी, जैसे कि आपको तीनों एग्जांपल प्रॉपर समझ में आ गए हैं,
तो अभी आप आगे से कभी नहीं बोलोगे कि मिस मुझे लीड्स को लेकर इस तरह कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब नॉर्मली लीड्स होती क्या है एक्चुअली। जैसे कि डे वन में कई पर्सन को आप बताते हो ना लीड्स तो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, बट लीड्स होती क्या है। यही कुछ पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं देते कि लीड्स होती क्या है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा आप क्या बता रहे हो। ठीक है। लीड्स नॉर्मली वो होती है जो भी पर्सन का हमारे पास डाटा आता है फॉर्म फिल के थ्रू या कहीं से भी, जैसे कि नेम और नंबर आता है, हर एक वो पर्सन हमारे लिए जो लीड्स होती है। ठीक है। अभी मैं आपको जैसे कि लीड जनरेशन थ्रू रेफरेंस मार्केटिंग बताने वाली हूँ। ठीक है। बट इसके अलावा जो मैं लीड्स किस प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकती हूँ उसका एक बेसिक एग्जांपल भी दूंगी। आपको जो डिटेल में आगे की जो मीटिंग होगी उसमें पता भी चल जाएगा। ठीक है। तो अभी कितने परसेंट चाहते हो कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए लीड जनरेशन को लेकर, जिससे कि मीन्स आपको कभी लीड जनरेशन को लेकर प्रॉब्लम ही ना आए। सभी चाहते हो। अगर सभी पर्सन चाहते हो तो एक बार टीम करन ओपन करिए और उसमें जाकर टाइप कर दीजिए वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। फटाफट से टीम करन ओपन करिए एंड टाइप करिए वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। जितने भी पर्सन एक्टिव है फटाफट से टाइप करिए टीम करन में वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। टाइप करो सभी लोग, तभी वो आगे कंटिन्यू करेगी। ये ऐसे ही मीटिंग्स लेती है भाई कि सभी का ध्यान जो है मीटिंग्स में रहे। जाके जल्दी से टाइप करो टीम करण वाले ग्रुप में, आई वांट परमानेंट सॉल्यूशन। जल्दी जाओ जल्दी। सबकी सब रिप्लाई करिए फास्ट वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। इससे मुझे एक तो ये भी पता चल जाएगा कौन सा पर्सन जो मीटिंग में होकर भी इनएक्टिव रह रहा है। 68 लोग मीटिंग में हैं। अभी 10-15 लोगों का रिप्लाई आया, जल्दी करो जल्दी। बाकी जिनका रिप्लाई नहीं आया वो मीन्स मीटिंग में होकर भी इनएक्टिव है आई थिंक। आप सही बोल रहे हो, वो मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। अगर आप लोग इस मीटिंग में होगे मीटिंग जो लीड जनरेशन प्रॉपर मीन्स मीटिंग सुन लोगे बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो आज प्रॉब्लम है लीड जनरेशन को लेकर 1 मंथ बाद भी सेम प्रॉब्लम रहेगी, 2 मंथ बाद भी वही प्रॉब्लम रहेगी, 6 मंथ बाद भी जो है सेम प्रॉब्लम रहेगी। जो पर्सन इम्प्लीमेंट करेगा उसे जो है प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने भी पर्सन अभी मीटिंग में होकर इनएक्टिव है प्लीज पहले तो एक्टिव हो जाओ और जल्दी से जाकर टाइप करो वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है मैं अभी आगे प्रोसीड कर रही हूँ। अब जिन्हें इनएक्टिव रहना है वो तो मीन्स इनएक्टिव ही रहेंगे। ठीक है। तो अभी जैसे कि रेफरेंस के थ्रू जो हमारी लीड जनरेशन होती है ना उसके मैं आपको प्रॉपर 5 मेथड बताऊंगी मीन्स 5+ मेथड बताऊंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के थ्रू जो है 5 मेथड फॉलो कर कर कैसे 25 लीड जो है एक दिन में जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप रेफरेंस के थ्रू क्वालिटी लीड जनरेट करोगे आपकी जो 25 लीड से 4 CC पॉसिबल है। बिकॉज मैंने जैसे कि अपना सुपरवाइजर 1 मंथ में किया है तो मैं किसी एक सोर्स ऑफ लीड पर मीन्स डिपेंडेंट नहीं थी। अगर मेरे मीन्स जो है 10 CC फ्रंट से की है उसके लिए जो है मैंने मीन्स लिंक्डइन से 2 CC उठाई थी, रेफरेंस से 2 CC उठाई थी, हॉट मार्केट से 2 CC उठाई है एंड कोल्ड मार्केट में भी न्यू लीड से वर्क किया 2 CC उठाई है, ओल्ड लीड पर वर्क किया 2 CC उठाई है, फिर मिक्स लीड्स पर भी वर्क किया था। तो इस तरह जो मीन्स मेरी फ्रंट से जो 10 CC हुई थी उसके बाद भी मेरे पास 6-7 बिलिंग जो थे पेंडिंग थी। अगर आप लोग को भी जो है फ्रंट से 10 CC करना है तो पहली चीज तो आपको किसी एक सोर्स ऑफ लीड्स पर डिपेंड नहीं होना है।
दूसरा, आप जैसे कि ओल्ड लीड्स अगर 50 डेली यूज कर रहे हो, उसके साथ 20 न्यू लीड्स मिनिमम तो सभी को यूज करनी है, ठीक है। और थर्ड चीज जो है, आप ऑर्गेनिक लीड्स पर भी अगर प्रॉपर वर्क करोगे, आप लोग भी जो अपना 1 मंथ में सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो अगर इन सारी मेथड पर प्रॉपर वर्क करोगे। बट जो पर्सन हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहता है, थोड़ा भी जो मीन्स एक्शन लेना ही नहीं चाहता है, उसे जो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे कि लीड जनरेशन के जो सबसे मीन्स अलग अलग जो मीडिया वगैरह होती है, जैसे कि हम जिनसे लीड जनरेट कर सकते हैं, सबसे पहला एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, ठीक है। दूसरा जो है फेसबुक, एंड थर्ड थर्ड जो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे आपको शुरू में जो लीड्स एक आएगी, दो आएगी, 10 आएगी, ठीक है। बट अगर इन पर आप अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बनाते हो और इन पर धीरे धीरे एंगेज होते हो, तो आपको फ्यूचर में इन्हीं प्लेटफॉर्म से 1000 लीड सामने से आएगी। मतलब ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम में काफी सपोर्ट करेंगे। अभी जैसे कि आप लोग को सुपरवाइजर क्वालिफाई करने सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी चाहिए, राइट। बट आगे चलकर आप मैनेजर करोगे, सीनियर मैनेजर करोगे, सोरिंग मैनेजर करोगे, तब तो आपकी सीसी 100+ जाएगी, राइट। अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बिल्ड करते हो और तीनों प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर इंगेज होते हो, आपको जो है फ्यूचर में सामने से पर्सन 1000% जो खुद से मैसेज करके बोलेंगे मैम हमें आपके साथ वर्क करना है, ठीक है। मतलब ये तीन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे आप लाइफ टाइम फ्री लीड जनरेट कर सकते हो। तो अभी भी जो पर्सन मीन्स इन तीनों प्लेटफॉर्म पर इनएक्टिव है, जिसने प्रोफाइल ही नहीं बनाई या इनएक्टिव हो रहा है, एंगेजमेंट नहीं कर रहा है, वो अभी से भी शुरू करेगा तो मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने तक उसके मीन्स जो है सभी प्लेटफॉर्म पर 1000+ फॉलोवर बन भी जाएंगे इजीली, ठीक है। फर्स्ट मैंने बताया इंस्टाग्राम, दूसरा जो है फेसबुक है, एंड थर्ड जो है लिंक्डइन है। तीनों प्लेटफॉर्म के आप जो नेम नोट कर लो, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मैं ही आपको नहीं बता रही हूँ, कृष्णा सर जो है ना, कृष्णा सर हो गए, शांत सर हो गए, ये सभी भी जो है इसी तरह जो लीड जनरेट करती है, जिस वजह से उनको कभी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप मिस मीटिंग अटेंड करोगे फिर जो है कल से करोगे बोलकर टाल दोगे, सबसे बड़ा स्कैम तो एक यही है कि आप जो चीजें कल पर टालते हो, ठीक है। जो पर्सन आज सोच रहा है कि आज तो फेस्टिवल है मैं कल से लीड जनरेट करूंगा, उसका जो है कल कभी नहीं आएगा फिर। वो कल 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 करते हुए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सब ऐसे ही चला जाएगा। और जैसे एक्शन लेना है, अगर वो आज ही एक्शन लेगा, आज इवनिंग तक जो है आपकी 25 क्वालिटी लीड जनरेट कर बता सकते हो आप इजिली, ठीक है। बस आपको मेन यही रहेगा कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा और एक्शन लेना होगा। हॉट मार्केट, अभी हॉट मार्केट मतलब हम फैमिली वर्क हो गए, ठीक है। ये जो आपका हॉट मार्केट हो गया, हॉट मार्केट से आप रेफरेंस कैसे लोगे, वो तो बस आपको जो है व्हाट्सएप पर एक उन्हें मैसेज करना है, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब वो मैसेज क्या और कैसे करोगे, उसके लिए जो आप चैट जीपीटी की इजीली हेल्प ले सकते हो, ठीक। आप जो है बनाकर रखना है, जैसे कि आप जो अपने जो भी कांटेक्ट में जितने भी पर्सन की लिस्ट होगी ना, आपको किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मीन्स मेरे साथ वर्क कर लो। आपको जो सिंपल सा जो रेफरेंस मैसेज है सभी को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ पर्सन होगी जो बोलेगी कि मुझे जो है हॉट मार्केट पर वर्केशन होती है, मैं मैसेज करूंगा तो फ्रेंड क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, राइट। अगर आप उसमें सिर्फ सोचते रहोगे तो आपको क्या पता जो आपको क्वालिटी लीड आने वाली थी वो उसे आप खुद ही मिस कर दियो, ठीक है। आपको बिना कांटेक्ट में जितने भी पर्सन है ना सभी को एक रेफरेंस मेथड करना है जनरेशन को लेकर। में करोगे वो तो जैसे कि हमारे में हमें जो है अभी 5 सीरियस कैंडिडेट की नीड है। इसके लिए आपके जो भी आप में से कोई भी फ्रेंड फैमिली मेंबर है जो कि ऑनलाइन बस स्टूडेंट है, तो आप उनको जो है मीन्स ये फॉर्म लिंक और पोस्टर शेयर कर सकते हो। अगर इस तरह करोगे और अपनी फॉर्म लिंक वगैरह आप शेयर कर दोगे ना, पर्सन इजीली जो आपका रेफरेंस कर देगा। अगर आप 50% को डी या 5% भी स्टोरी पर जॉब पोस्टर लगाते हैं, आपके पास अगर 5 क्वालिटी लीड भी आई है, 5% में से एक की जो 2 सीसी डन हो रहेगी, ठीक है। बिकॉज जो पर्सन रेफरेंस के थ्रू आता है ना उसका आप पर ट्रस्ट पहले से होता है, आपको ट्रस्ट क्रिएट करने की उतनी नीड नहीं होती है, ठीक है। दूसरा जो आपको अगर आप पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो पर्सन जो है आपके साथ 2 सीसी कर लेगा।
ये चीजें जो मैं आपको यूं ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी अपना जो मैं सुपरवाइजर किया था उसमें 2cc मेरी जो है रेफरेंस से ही आई थी डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लो मेथड 1, रेफरेंस फ्रॉम हॉट मार्केट। अभी मैं आपको मैसेज क्या और कैसे करना है वो भी बताऊंगी चैट जीपीटी ओपन कर कर, बट आप लोग जो है पहले मेथड नोट कर लो। ठीक है, अब सेकेंड आ गया रेफरेंस, रेफरेंस फ्रॉम कोल्ड मार्केट। ठीक है, हमने हॉट का तो कर लिया, अब कोल्ड का कैसे करेंगे। कोल्ड में जो आप लीड्स यूज करते हो ना, ओल्ड लीड्स न्यू लीड्स जो भी लीड्स यूज कर रहे हो, आपकी डेली बेसिस पर कंफर्मेशन होती है। इसके मैं किसी को एक को अनम्यूट कर रही हूँ। धानिया आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप डेली बेसिस पर कितनी कंफर्मेशन करती हो धानिया? मैम कभी 10 भी होती है, कभी 12 भी होती है और कभी 5 भी होती है। ओके, तो अगर हम 1 वीक का एवरेज ले तो 50 कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ, आराम से। बिल्कुल, एंड 1 मंथ का करेंगे तो 200 कंफर्मेशन हो जाएगी, हाँ। है ना। अगर अभी आप 200 पर्सन को जो है रेफरेंस का सिंपल सा एक मेथड करते हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है, जो पर्सन कंफर्मेशन होगी उनका तो आप नंबर सेव करोगे, राइट, एंड पर्सन भी राइट। आपका नंबर सेव करेगा। अगर आप उन पर्सन को जो है ब्रॉडकास्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज करते हो, ठीक है, अगर आप 200 पर्सन को डीएम एक ही बार में किए हो, 200 में से आपको क्या लगता है कितने पर्सन का आपको रिप्लाई आ सकता है? मैक्सिमम 50 लोग तो 100% करेंगे ही, और अदरवाइज कुछ कह नहीं बिल्कुल, सकते। 50 का हमें जो रिप्लाई आ गया उसके बाद हम उन्हें जैसे कि जॉब पोस्टर और फॉर्म लिंक देते हैं, वहां पर जो है एटलीस्ट 25 पर्सन हो गए जो यस बोलेंगे। हाँ। 25 में से 25 जो 20। बिल्कुल, 25 में से एटलीस्ट 15% हो गए जो सही में पोस्ट भी करेंगे। हाँ। 15 में से जो 5% का मान लो जो एड प्रॉपर नहीं चला, उनकी स्टोरी पर उतने व्यूज नहीं आए, एटलीस्ट 10% हो गए जिनकी स्टोरी प्रॉपर जो है पर्सन व्यू करेंगे। हाँ। अगर 10% के जो है स्टोरी पर कोई और पर्सन जो उनके हॉट मार्केट का है या कोई भी फ्रेंड वगैरह जो है देखता है और वो जो है आपकी मिस फॉर्म लिंक वगैरह फिल करता है, आपको जो 25 लीड जनरेट होगी एटलीस्ट मिनिमम। हाँ, आराम से, क्योंकि सबके कांटेक्ट में बेसिकली 150-200 लोग तो होते ही है। बिल्कुल, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है बट मिनिमम 25 तो हो जाएगी। हाँ, आराम से। एंड इसमें आपका कोई हार्ड वर्क लगेगा? नो मैम। आपको बस एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपनी बनानी है जिसमें जितनी भी कंफर्मेशन हुई सभी को ऐड कर देना है। आपने 5 मिनट में एक मैसेज किया, आपको जो है रिप्लाई वगैरह आ जाएगा, राइट। हाँ। एंड अगर आपको रिप्लाई जो आया है सिर्फ जिनका रिप्लाई आया है उन्हीं को आप जॉब पोस्टर और फॉर्म लिंक दे दियो, आपकी 25 लिस्ट तो बहुत इजीली जनरेट हो जाएगी, राइट। आराम से। जस्ट अ मिनट, अभी वो बोल रही है, 1 मिनट। मैंने बताया था ना कि घर में उनको नहीं पता है कि वो काम भी करती है। मे भी कुछ इशू हुआ है बस, अभी बोल रही है। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी धानिया, जैसे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी जो आपकी कंफर्मेशन है उनको अगर 5 मिनट का एक रेफरेंस मैसेज करते हो और उससे अगर आपकी 25 क्वालिटी लीड जनरेट होती है, इसमें आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी? नो मैम। आपको वर्क बस एक ही दिन करना होगा ना, 5 मिनट का आपने रेफरेंस मैसेज किया, सिर्फ जिनका रिप्लाई आया उन्हीं को जॉब पोस्टर और फॉर्म लिंक शेयर किया हो, टोटल प्रोसेस आपका आधी घंटे का जाएगा, बस 30 मिनट का, राइट। बिल्कुल।
एंड हमारे पास इससे जो 25 लीड आएगी, अगर आप उस पर प्रॉपर कॉल कर वर्क करोगे, आपको क्या लगता है 15 कंफर्मेशन भी नहीं होगी? हाँ होगी। बिकॉज वो 15 नहीं तो पर्सन 12 रेफरेंस के या थ्रू 10 हुआ है। तो 100%। बिल्कुल। बिल्कुल, बिकॉज उन पर्सन ने पहले कभी फॉरएवर समझा नहीं था, पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया नहीं है, वो आए डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू, राइट? तो वो ऑब्वियसली वो पर्सन तो राइट। कंफर्मेशन भी करेंगे, एनरोलमेंट भी करेंगे, राइट? और कई बार बिल्कुल। ऐसे होता है कि रेफरेंस में अगर कोई पर्सन रेफरेंस के थ्रू आया है, अगर एक पर्सन एनरोलमेंट किया है तो दूसरे पर्सन को वो बिना सेशन के भी एनरोलमेंट करवा देता है। ठीक है, ये जो होती है करवा देता है। रेफरेंस की ऐसा पावर होता है। होती है। और अगर आपका एक पर्सन जो है रेफरेंस के थ्रू आया है, अगर उसने 2cc की है, तो वो अपने फ्रेंड को भी जो है 2cc करवा कर ही रहेगा, राइट? करवाए। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आप ये मेथड प्रॉपर फॉलो करते हो तो क्या आप अपनी फ्रेंड से 4cc जनरेट नहीं कर सकते हो? आराम से होगी मैम। बिल्कुल। आप म्यूट कर लीजिए दानिया। ठीक है, तो इस तरह जैसे कि आप जो एक रेफरेंस फ्रॉम हॉट मार्केट की हो, अगर उससे जो 4cc आपने ट्राई किया, मान लो 4 ना हुई, 2cc हुई, फिर अगर आपने रेफरेंस फ्रॉम जो कोल्ड मार्केट किया, उससे भी आपकी 4cc ना हुई, 2cc हुई, ठीक है? अभी हमारे पास रेफरेंस के और 3 मेथड बाकी है, राइट? अब रेफरेंस का जो हम रेफरेंस फ्रॉम इंस्टाग्राम करेंगे, ठीक है? थर्ड मेथड नोट कर लो, रेफरेंस फ्रॉम इंस्टाग्राम। हेलो। एक्चुअली सर यहाँ पर जैसे कि अभी मीन्स बारिश भी काफी हो रही है। ओके ओके, कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करके कंटिन्यू करो। बिल्कुल सर। तो जैसे कि मैंने आप सभी को थर्ड मेथड बताया, रेफरेंस फ्रॉम इंस्टाग्राम, राइट? अभी इंस्टाग्राम पर आप जो रेफरेंस कैसे कर सकते हो, आपके मीन्स कई पर्सन बोलते हैं ना हमारे तो सिर्फ 50 फॉलोवर है, 40 फॉलोवर है, 10 फॉलोवर है, right? फिर भी अगर आपको रेफरेंस करना है इंस्टाग्राम से, सबसे पहले तो आप जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, ठीक है? आपकी जो प्रोफाइल मेन प्रोफाइल होती है ना, उससे आप जो वर्क मत करो, आप जो अपनी अल्टरनेट प्रोफाइल बना लो, ठीक है? बिकॉज एक तो ये भी होता है ना, जैसे कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू अगर वर्क कर रहे तो कई बार मीन्स कुछ पर्सन की जो प्रोफाइल बैन होने के भी चांस हो जाते हैं ना किसी किसी चीज में। तो आप जैसे कि पहले तो अपनी 2 प्रोफाइल बना लो प्रॉपर, ठीक है? और दूसरी प्रोफाइल पर आपको जैसे कि कई बार भी जो है मिस वर्क के रिगार्डिंग आप जो है बस बेसिक चीजें मेंशन करोगे, जैसे कि आप जो कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो प्रॉपर, जैसे कि आपको जो डेली 3 to वर्क का अच्छी अर्निंग हो रही है। अगर इस तरह की जो आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करोगे एंड उस पर जो है आप मीन्स वगैरह हो गए, कुछ पर्सन जो होती है जैसे कि कुछ गर्ल्स होती है जो अपना मीन्स वीडियो वगैरह बनाकर नहीं डाल सकती, राइट? तो अभी आपके पास मीन्स वीडियो क्रिएशन को लेकर भी जो इतने सारे ऐप आ गए, जैसे इन शॉर्ट ऐप हो गया, इन चीजों से आप जो बिना मिस फेस शो की अपना प्रॉपर जो वैल्यूबल कंटेंट बना भी सकते हो। और उसके थ्रू आप जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह जो वीडियो बना कर करोगे, उससे जो आपका मीन्स वीडियो वायरल भी होगा और आपको जो ऑर्गेनिक लीड्स आने लगेगी, ठीक है? आप लोग जो अपना वीडियो जो होता है ना, वीडियो एडिटिंग को लेकर अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ये 2 ऐप जो नोट कर लो, एक हो गया वीटा ऐप, दूसरा होगा इन दोनों के थ्रू आप जो है अपना प्रॉपर जो वीडियो एडिटिंग कंटेंट को लेकर ठीक है? इनफैक्ट आप जो इन्हीं के थ्रू ऐड भी कर सकते हो अपने कंटेंट में, ठीक है? तो आपको मीन्स जरूरी नहीं है कि आपको लीड जनरेशन के लिए अपना फेस, अगर आप बिना मीन्स फेस शो करे भी लीड जनरेट करते हो, अपना जो कंटेंट होगा उसको वैल्यूबल बनाओ। और अब जैसे कि इंस्टा पे एक तो आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है,
दूसरी एंगेजमेंट रखते हो, उसके बाद जो कुछ पर्सन हो गए ना जो आपको सामने से डीएम करके पूछेगी कि मैम आप कर क्या रहे हो, सर आप क्या कर क्या रहे हो। आपको पर्सन को सिर्फ फॉलो करना है, उसकी पोस्ट वगैरह लाइक करना है, बट सामने से उसे जो वर्क के रिगार्डिंग आपको कुछ बताना नहीं है कि आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, एक प्रोफाइल से जो आप डायरेक्ट पर्सन को जो डीएम करोगे, बट दूसरी प्रोफाइल जो होगी उससे आप डीएम नहीं करोगे, वहां पर पर्सन आपको डायरेक्ट डीएम करेगी। ठीक है, ये कैसे होगा वो तो अगर आप अपनी जो प्रोफाइल है उस पर वैल्यूबल कंटेंट लगाओगे डेली बेसिस पर। अगर आप 1 मंथ भी जो अपनी मिस इंस्टा प्रोफाइल पर एक्टिव होकर दिखाती हो, ऑडियंस जो आपको पूछ आखिर आप कर क्या रहे हो, मुझे भी बता दो, मुझे भी वर्क करना है। और पूछेगी। दूसरा, आपको जैसे कि मैंने बताया ना, डायरेक्ट वर्क के रिगार्डिंग आपको किसी को डीएम नहीं करना है, बट आप रेफरेंस के लिए जो है अगर डीएम करोगे पर्सन से इंटरेस्ट लेगा। आपको इस पर्सन को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है वर्क के लिए, आप इनडायरेक्ट अप्रोच करोगे तो पर्सन जिसे आप अप्रोच करोगे वो भी वर्क करेगा एंड अपने साथ 4 पर्सन को और लेकर भी आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम के थ्रू रेफरेंस को लेकर। अब आपको मैसेज क्या और कैसे करना है वो मैं आपको चैट जीपीटी का यूज करके प्रॉपर बता दूंगी। ठीक है, मीन्स हर एक प्लेटफॉर्म पर जो हम करते हैं ना रेफरेंस को, मैसेज रेफरेंस के रिगार्डिंग, वो जो होता है मैसेज थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है, बिकॉज हमारी जो प्लेटफॉर्म अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑडियंस भी होगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो ये जो आप इनके के थ्रू कर सकते हो, बट अभी सभी को पता है इंस्टाग्राम पर जो कंपटीशन काफी हाई, दिन किसी तो किसी पर्सन की जो लीड जनरेशन की मीन्स मेथड वगैरह चलते रहते, राइट। तो अगर आप सिर्फ जहाँ पर कंपटीशन है वहीं पर वर्क करोगे तो आपको जो है रिपीटेड लीड्स आती है ना कई बार, जैसे कि आप बोलते हो मैम हम तो ऑर्गेनिक किए बट उसमें भी रिपीटेड आ रही है। तो उसके लिए आप जैसे कि फेसबुक का यूज कर सकते हो प्रॉपर। ठीक है, फेसबुक जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हो। उसके बाद जो आपको लीड आएगी वहां से सामने से चल कर आएगी। ठीक है, और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 1 मंथ 2 मंथ नहीं पूरी लाइफ टाइम लीड्स प्रोवाइड करता है फ्री में। ठीक है, तो अभी जैसे कि फेसबुक पर अगर कोई पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो फेसबुक पर अभी हो मिस है अवेलेबल, कोई भी पर्सन जो मिस फेसबुक यूज करता हो, एक बार हैंड रेस कर लो। रिक्ता, रिक्ता अनम्यूट करो। रुक जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी रिक्ता, मैम। तो अभी आप जैसे कि फेसबुक यूज करते हो। हाँ जी पूरे दिन। ओके, तो फेसबुक से आपने अभी तक कोई लीड जनरेट की है? नहीं ऐसे तो नहीं की है क्योंकि हमारा इधर ना सारे बंगाली है तो उनको ऐसे ट्रस्ट नहीं होती तो इसलिए मैं स्टार्ट नहीं करी। अच्छा अच्छा, बट आपको जैसे कि फेसबुक यूज करते हो तो आपको भी पता है हम्म, फेसबुक पर हमें मल्टीपल ग्रुप्स और पेजेस होते हैं, राइट। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जैसे होते कि हैं। मिस कुछ पेजेस जो हो गए स्टूडेंट को लेकर हो गए, कुछ पेजेस जो हो गए जॉब से रिलेटेड हो गए, कुछ ग्रुप्स हो गए। काम के लेके भी होते हैं कभी कभी बिल्कुल। बहुत सारे। अगर एंड आप जैसे कि कोई ग्रुप ज्वाइन कर देखते हो तो वहां पर देखते हो ऑलरेडी कोई तो कोई पर्सन जो इस तरह में जॉब पोस्ट भी कर रहा होता है। हाँ हाँ जी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लेके बहुत सारे पोस्ट होते हैं ऐसे। बिल्कुल। अगर आप जो है आप भी इसी तरह जो है मीन्स जो ग्रुप एडमिन है उसको बोलकर या फिर जो पब्लिक ग्रुप है उसमें जो डायरेक्ट कोई जॉब पोस्ट करोगे, आपको जो 5% के भी रिप्लाई नहीं आएंगे। हाँ जी आ जाएगा। बस कैसे करना है ये तो मुझे नहीं पता तो इसलिए मैं नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे कि मैं आप सभी को जो है फेसबुक से सिर्फ रेफरेंस के थ्रू बता रही हूँ, बट फेसबुक के थ्रू जो है ना उसमें मार्केट प्लेस बोलकर भी एक होता है फीचर, जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट जॉब पोस्ट कर जो है मीन्स उससे भी बल्क लीड्स उठा सकती हो। ठीक है,
ओके। फेसबुक का वैसे तो मिस टॉपिक टोटली मेरा नहीं है, इसलिए मैंने मिस उसे पूरा कवर अप नहीं किया, बट मैं जो अभी आपको रेफरेंस के थ्रू लीड जनरेट बता रही हूँ, ठीक है। हम्म। तो अगर आप फेसबुक पर जैसे कि जो भी वैल्यूबल मीन्स ग्रुप है, जैसे कि स्टूडेंट ग्रुप हो गया, कोई जॉब पर्सन का ग्रुप हो गया, अगर वो ज्वाइन कर कर रखते हो एंड उसमें जो हम्म। अपने सिंपल से एक जॉब पोस्टर करोगे जिसमें कि आपने कोई हाई अमाउंट नहीं बताया पेमेंट वगैरह को लेकर, आप बस जो ओके। सैलरी वगैरह एक नॉर्मल बताया 15 से 25, वहां पर भी आपको रिप्लाई आएंगे पर्सन के। हाँ जी। लेकिन मैम इसको बस ऐसे हमारा जो रेफरेंस मार्केटिंग करते हैं ना, बस हम्म। पोस्टर और लिंक तो शेयर करना है ना, और तो कुछ नहीं, या कुछ मैसेज भी करना है ग्रुप में? बिल्कुल, सबसे पहले जैसे कि आप अगर ग्रुप में करते हो तो आपको जो है बस जॉब पोस्टर वगैरह जो पोस्ट करना रहेगा, ठीक है। और और जो तो कुछ पर्सन नहीं ना? इंटरेस्टेड होगा उसे फॉर्म लिंक हम्म। शेयर करनी है। सभी ओके। पर्सन ये पॉइंट जो नोट कर लो, आपको कहीं पर भी जो अपने नंबर वगैरह शेयर नहीं करने, बिकॉज आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो। आपका जो नंबर का नहीं पता होता है ना कौन कैसे यूज करता है, स्पेशली जो गर्ल्स होती है, कई बार अगर नंबर कहीं पोस्ट कर दिए थी तो दिक्कत भी हो जाती है ना। हाँ जी। इसलिए आप लोग जो है अपनी फॉर्म लिंक क्रिएट करो और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी जगह अपनी जो है फॉर्म लिंक लगाया करो, ठीक है। इससे एक तो आपको भी कहीं पर में सेफ्टी को लेकर रहेगा नहीं, दूसरा जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा वो डायरेक्ट फॉर्म फिल कर देगा ना। ओके। ठीक है, रिक्ता आप म्यूट कर लो। तो इस तरह जैसे कि आप लोग अगर फेसबुक पर प्रॉपर अपनी एंगेजमेंट वगैरह बनाते हो, ऑडियंस बनाते हो, ठीक है, वहां पर जो है आपके फॉलोवर्स भी जो है धीरे धीरे बिल्ड होंगे, ठीक है। एक दिन में तो मीन्स कोई भी फॉलोवर नहीं बनते, राइट। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोग को मैंने बताया फेसबुक के थ्रू जो करते हो आप, फेसबुक में जैसे कि आपकी अगर प्रोफाइल वगैरह बिल्ड हो गई है, आपके जो 100+ फॉलोवर है, ठीक है। शुरू में मैं सडन जो आपके 100 फॉलोवर नहीं बनेंगे, उस पर भी आपको जो धीरे धीरे करना होगा। बट फेसबुक जो है ना आपकी प्रोफाइल कभी बैन नहीं करता है, ये जो आपको फेसबुक का एडिशनल फीचर है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू लीड जनरेशन करते हो तो कई बार प्रोफाइल बैन हो जाती है, लिंक्डइन के थ्रू करोगे तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी। बट आप फेसबुक पर जैसे कि कनेक्शन रिक्वेस्ट करते हो, अगर आप एक दिन में भी 40-50 पर्सन को रिक्वेस्ट भेज दोगे, आपकी जो प्रोफाइल बैन नहीं होगी उस पर, राइट। अभी जैसे कि आप लिंक्डइन पर अगर एक दिन में 20 पर्सन को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे हो तो आपकी प्रोफाइल बैन होने के चांस होते हैं। बट अगर आप फेसबुक पे एक दिन में 50% 100 पर्सन को भी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, आपकी जो प्रोफाइल बैन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा इसका मेन फीचर है जैसे कि अगर आप जो पर्सन को रिक्वेस्ट भेजते हो सिर्फ वही आपका जो फॉलोवर रहेगा, तो आप पर्सन की प्रॉपर प्रोफाइल जो चेक करोगे, अगर आपको पर्सन जो भी है जेन्युइन लगता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को रिक्वेस्ट भेजोगे। अगर आप जेन्युइन पर्सन को रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपकी ऑडियंस भी जो है जेन्युइन रहेगी, राइट। अगर इस तरह आप अपनी प्रोफाइल जो प्रॉपर बिल्ड करोगे और डेली 50 पर्सन को भी रिक्वेस्ट भेजते हो, आपकी 1 वीक में जो है मिस एटलीस्ट 100-200 फॉलोवर इजिली बन जाएंगे, राइट। और अगर अभी 100-200 आपके फॉलोवर बन गए हैं ना, आप डेली बेसिस पर अपना फेसबुक पर वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आपको जो कंटेंट बार बार क्रिएट नहीं करना है, जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हो ना वही कंटेंट आपको सेम उठाकर फेसबुक पर भी डालना है, ठीक है। आप जैसे कि एक तो इस पर खुद का पेज बना सकते हो सबसे पहले तो, ठीक है। अगर आप खुद का पेज बनाते हो और उस पर जो इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया है वही सेम वैल्यूबल कंटेंट उठाकर पोस्ट कर दोगे, आपकी जो मेहनत एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी, राइट। मतलब जो कंटेंट आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाया है वही आप फेसबुक पर भी डाल रहे हो, तो आपका कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क लगेगा इसमें? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, राइट। दूसरा, आप अगर खुद का पेज बनाकर वैल्यूबल कंटेंट करते हो, 10 दिन जो है हो सकता है कि कोई पर्सन आपको रिप्लाई ना करे, कोई इतने लाइक्स ना करे,
20 दिन होगा कोई इतने लाइक्स ना करे, ठीक है। बट अगर आप 1 मंथ अपना प्रॉपर जो डेली वैल्यूबल कंटेंट डालते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 30 दिन में कोई पर्सन रिप्लाई ना करे, ठीक है। और जब पर्सन सामने से आपको रिप्लाई करके पूछेगा ना, मैम आप ये मिस क्या करते हो या फिर कैसे कर रहे हो, वहां पर आप पर्सन को बताओगे कि हमारा ऐसे ऐसे वर्क होता है और आप भी जो मिस ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर वो पर्सन मान लो इंटरेस्टेड ना रहा, फिर भी आप उसके थ्रू रेफरेंस तो ले सकते हो, राइट। आपको रेफरेंस में बस इतना ही करना है ना, सिर्फ आपको पर्सन को एक जो नॉर्मल रिक्वेस्ट करनी की, ये जो मेरा जॉब पोस्टर है, ये जो मेरी फॉर्म लिंक है, इसे आप अपनी स्टोरी पे लगा दोगे क्या? अगर आप हम्बल रिक्वेस्ट करोगे तो कौन सा पर्सन है जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो आप जो इस तरह फेसबुक के थ्रू भी जो है मिस बल्क क्वांटिटी में जो अपनी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो और एक मेथड मैंने बताया था, राइट, वो रहेगा रेफरेंस फ्रॉम लिंक्डइन। 5th मेथड नोट कर लो, रेफरेंस फ्रॉम लिंक्डइन। प्रदीप सर, इस बार मैं चाहती हूँ कि कोई जो कैमरा ऑफ पर्सन है उसे आप म्यूट कर दो। नाम बताओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। फातिमा, फातिमा अंजू। फातिमा अनम्यूट करो अपने आप को। चलो डन, वो मीटिंग में नहीं है, दूसरा पर्सन चेक करो। ओके सर। काजल विश्वकर्मा। काजल, आप अपने आप को अनम्यूट करो। डन, ये भी मीटिंग में नहीं है, दूसरा करो। रियलिटी अभी चेक करवा रहा हूँ सभी लोगों को। दूसरा पर्सन चेक करो जी, पूनम। पल्लवी पांडे। डन, मीटिंग में है। पल्लवी कंटिन्यू करो। ओके। लॉ ऑफ एवरेज रेशियो पता चला आप सभी को? कितने पर्सन मीन्स कैमरा ऑन रखकर जो इनएक्टिव चल रहे हैं? आपके सामने मैंने 3 पर्सन का नेम लिया, 2 पर्सन कैमरा ऑफ रखकर कहीं और लगे हुए, एक पर्सन जो एक्टिव थी वो आ गई है सामने, राइट। तो बस जो है आपका हर जगह एक तो लॉ ऑफ एवरेज रेशियो चलता है, ठीक है। पल्लवी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। ओके। पल्लवी, आप जो लिंक्डइन यूज करते हो? हाँ, करती हूँ। ओके। तो अभी जैसे कि आपने लिंक्डइन से कोई लीड जनरेट की है अभी तक? नहीं मैम, एक्चुअली उतनी अच्छी प्रोफाइल है नहीं अभी उधर, तो लीड्स जनरेशन होते नहीं। ओके। आपके कनेक्शन कितने हैं? और कनेक्शन में भी, मतलब जो फ्रेंड्स है मेरे, बस उतने ही हैं। ओके। कोई ऐसा पर्सन है जिसके में सभी 100+ कनेक्शन हो यहाँ पर लिंक्डइन पर? अंजलि। अंजलि अनम्यूट कर लो। अंजलि अनम्यूट करो अपने आप को। अंजलि, आप जैसे कि लिंक्डइन यूज करते हो प्रॉपर? यस मैम। कितने कनेक्शन है आपके लिंक्डइन पर? 411। 411। एंड आपने अब तक लीड्स कितनी जनरेट की है लिंक्डइन से? 100+। 100+, राइट। मैंने जैसे कि प्रीवियस मीटिंग में एक जो लिंक्डइन को लेकर लीड जनरेशन को लेकर प्रॉपर मेथड बताया था, वो आपने यूज किया है अभी तक? मैम। एंड उससे आपको लीड जनरेट हुई है? हाँ। अगर आप जो मिस लीड जनरेट हुई है, ठीक है, वो पर्सन मिस कुछ की कंफर्मेशन हुई होगी, कुछ ने सेशन अटेंड किए होंगे, कुछ ने एनरोल भी किया होगा, राइट।
अगर आप जो है सेम पर्सन को अगर रेफरेंस के लिए एक बार मैसेज डालोगे, जैसे कि वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पर तो पहले से आ गए, राइट? अगर आप उन्हीं पर्सन को जो रेफरेंस के लिए डालोगे, मीन्स आप बताओगे कि हो सकता है आपने किसी रीजन से जो है हमारे साथ वर्क कंटिन्यू नहीं किया है, बट अभी जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा मीन्स वो बता रही हूँ, अगर हमें जैसे कि 5% की नीड है, आप जो सिंपल सा हमारी इतनी से हेल्प कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके 100 में से 5% होंगे जो हेल्प करेंगे। यस मैम। एंड वो पर्सन जैसे कि उनकी भी तो लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड होगी, राइट? अगर वो पर्सन लिंक्डइन पे आपको पर्सन को इतना बोलना है, इनके सबकी जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ज्यादा ऑडियंस नहीं है, तो आप जो एक बार सिंपल सा लिंक्डइन पर ही जो है मुझे टैग करके जॉब पोस्ट कर दो, ठीक है? जैसे कि आपके 400 प्लस फॉलोवर है, तो ऑब्वियसली उसकी पोस्ट पर भी पर्सन कमेंट तो करेंगे, एंड जो उसकी ऑडियंस होगी, उसके जो फॉलोवर होगी, अगर 5% भी जो कमेंट करते हैं एंड आपका फॉर्म, तो क्या वो आपके साथ जो वर्क नहीं करेंगे आगे? करेंगे। ऑब्वियसली करेंगे, राइट? अभी कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी मीन्स प्रोफाइल उतनी बिल्ड नहीं है दिन पर, बट आप ऐसे जो पर्सन है जिनके 50 फॉलोवर है, 100 फॉलोवर है, उन पर्सन से अगर रेफरेंस लोगे, तो आपकी जो मीन्स जो पर्सन उनके होगे ना, वो भी आप ही की ऑडियंस बन जाएगी, राइट? कुछ गलत बोल रही हो अंजलि मैं? नहीं मैम। अगर आप मीन्स जो पर्सन जिनके फॉलोवर है 50%, 100% फॉलोवर है, ऐसे पर्सन को अगर मैसेज करोगे तो वो आपको ऑब्वियसली रिप्लाई करेगा, हाँ बिल्कुल है ना? करेंगे। मिस ये जरूरी तो नहीं ना कि आप पर्सन को सिर्फ मैसेज जो व्हाट्सएप पर ही करो, जो पर्सन आपका फॉर्म फिल किए हैं उनका जो आपको लिंक्डइन पे का ऑप्शन भी आ जाता है, राइट? अगर आप लिंक्डइन पर ही जो मैसेज करोगे, अगर डेली सिर्फ और सिर्फ 5% को करते हो, 2 दिन में 5% को मैसेज किया, फिर 2 दिन बाद नेक्स्ट 5% को मैसेज किया, अगर आप 5 कर 1 वीक में 25% को मैसेज किए, उसमें से 5% तो आपका रेफरेंस करेगा। अगर मीन्स आप जो है हम्बल रिक्वेस्ट करोगे, पोलाइट वे में बताओगे और प्रोफेशनल टचअप भी दोगे, तो ऑब्वियसली पर्सन जो हेल्प करेगा। हाँ कर देगा। एंड दूसरा ये भी होता है ना, किसी केस में जो पर्सन रेफरेंस के लिए मना करता है, मीन्स पूछता है कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, वहां पर आप उसे बता दोगे कि जो हमें मैनेजमेंट टीम से प्रॉफिट होता है उसका 50% हम आपको देंगे, तो ऑब्वियसली जो पर्सन नहीं करने वाला है वो भी करेगा, राइट? हाँ। जैसे कि अगर कुछ पर्सन जिन्होंने आपका सेशन अटेंड किया है बट इनरोल नहीं किया है, आप उन पर्सन को बता दो आपके थ्रू जो है मुझे 5% मिले हैं, अगर वो इनरोल करते हैं, ठीक है, 5% इनरोल करेंगे तो आपको 100 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज पे होगे, राइट? हाँ। अगर आप 1000 में से 500% को पे भी कर दिए तो कोई दिक्कत होगी? नहीं। एंड जो 5% आपके साथ इनरोल किए, उसमें से अगर एक की दो की बिलिंग आ गई, आपको तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। हाँ। आप मीन्स कहीं लॉस में जाओगे? नहीं। आपका मीन्स रेफरेंस भी जो फ्री में हुआ है, और अगर आप 50% पर्सन को पे भी कर दे रहे हो एनरोलमेंट का, फिर भी आप लॉस में तो नहीं जाओगे ना? नहीं। बिल्कुल। तो अंजलि आप म्यूट कर लो। तो अभी जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, राइट, कि अगर आप जो लिंक्डइन पर एक्टिव हो, सबसे पहले तो आपको अपनी लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है। शुरू में अगर आप लोग जो बल्क क्वांटिटी के पीछे भागोगे ना, तो आपकी जो डायरेक्ट प्रोफाइल बैन हो जाएगी, बट अगर आप क्वालिटी लीड्स पर वर्क करोगे, धीरे धीरे जो अपनी प्रोफाइल इंगेजिंग बनाओगे, और जो है धीरे धीरे पर्सन से रेफरेंस लोगे, अगर आप डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी करते हो, 1 वीक में आपके 5% तो होगे जो लिंक्डइन पर भी आपका रेफरेंस करेंगे और आपको वहां से भी क्वालिटी लीड आएगी, राइट? तो इस तरह जो आपको मीन्स ये 5 मेथड है जो कि आप जिनसे रेफरेंस ले सकते हो। सबसे पहले रेफरेंस फ्रॉम हॉट मार्केट करना है, दूसरा जो है रेफरेंस फ्रॉम कोल्ड मार्केट, थर्ड जो है रेफरेंस फ्रॉम इंस्टाग्राम, फोर्थ जो है रेफरेंस फ्रॉम फेसबुक, एंड फिफ्थ जो है रेफरेंस फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है? इसके अलावा भी जो है हमारे पास लीड जनरेशन और भी मेथड है, ठीक है? बट उसमें जैसे कि रेफरेंस को लेकर होता है ना, अगर आपकी कहीं पर कोई एक्टिव मीन्स एक्टिव ऑडियंस वगैरह है, तो आप जो उनको उनसे भी रेफरेंस ले सकते हो इजीली, ठीक है? और जैसे कि मैंने लास्ट मंथ आपको OLX की लीड जनरेशन का मेथड बताया था, रे कुछ पर्सन बोल रहे थे मैम मीन्स 1 मंथ हमारा ऐड चला, फिर ऐड मीन्स वो हो गया, एक्सपायर हो गया, तो वहां पर भी पेड लीड्स पर वर्क करना होगा।
बट कितने पर्सन है जिन लोग का जो एलेक्स साइट बंद हो गया उसके बाद उन्होंने न्यू लीड जनरेशन का कोई मेथड खुद से फाइंड आउट किया है? अलका, अनम्यूट करो अलका। हैंड रेज करो अलका एक बार। हेलो मैम। हेलो। हाँ अलका, आपने जैसे कि बताया ना कि आप न्यू लीड जनरेशन का खुद से मेथड फाइंड किया हो, तो आप मुझे बता सकते हो आपने मीन्स कौन सा मेथड फाइंड आउट किया है? एक तो मैम रेफरेंस से ही किया है व्हाट्सएप पे, जैसे किसी पर्सन को बोल सकते हैं हम कि आप हमारा फॉर्म इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे लगा दो, ठीक है, स्टेटस पे। और देन मैंने OLX का भी वापस से बना लिया था, तो इस वजह से और हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा आपने मैं सोचा कि कोई थर्ड ऐप जो OLX की तरह हो जिससे कि मुझे सेम तरीके से लीड्स आ सके? मैम मैंने लिंक्डइन का बनाया है, देन उस पे अभी मेरे फॉलोवर्स ज्यादा नहीं है, 100+ हुए हैं, तो उससे ट्राई करूंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप म्यूट कर लो। तो अभी जैसे कि कुछ पर्सन को होता है ना, OLX का 1 ऐड चला 1 मंथ बाद वो एक्सपायर हो गया है। आप लोग अगर एक नंबर से जो आपका ऐड एक्सपायर हो गया है, तो सेकेंड नंबर से लॉग इन कर सकते हो। ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है जिसके पास अभी 2 नंबर लॉग इन करने के लिए ना हो, राइट? अगर आप मिस वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 नंबर तो आपके पास हो गए ना लॉग इन करने के लिए। अगर एक नंबर से आपका जो ऐड एक्सपायर हो गया, आप सेकेंड नंबर लगा सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आपको जो 3 प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों पर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अपने आप को प्रॉपर एंगेज रखना है। अगर आप 1 मंथ तीनों चीजों पर प्रॉपर एक्टिव हो जाती हो, 1 मंथ बाद आप खुद देखो कि आपको जो सामने से लीड्स चल कर आ रही है। ठीक है। फर्स्ट मंथ आपको लीड्स के पीछे भागना नहीं है, आपको क्वालिटी पर वर्क करना है। सेकेंड मंथ से जो है आपको खुद से लीड्स आने लगेगी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि OLX हो गया, OLX का ऐप जो है 1 मंथ बाद में एक्सपायर हो जाते हैं, राइट? तो आप कोई और ऐप फाइंड आउट कर सकते हो ना खुद से। किसी ने भी मीन्स अभी तक ट्राई किया जाकर, मीन्स मैं कोई यूट्यूब पर वीडियो सर्च करूँ, कोई गूगल पर सर्च, OLX का जो अल्टरनेटिव मेथड क्या है जिससे कि हम लीड जनरेट कर सकते हैं? अगर आप लोग खुद से इतना सा हार्डवर्क कर लेते, एक बार सर्च कर लेते, क्या पता अगली मीटिंग आपकी होती, लीड जनरेशन को लेकर हो सकती थी, राइट? क्या बट किस पूछ रही हो पूनम इन सब से? इन लोगों को अपलाइन की लीड चाहिए बस। वही तो बता रही हूँ ना सर, अगर ये लोग मिस लीड जनरेशन पे अगर प्रॉपर वर्क करे तो ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिसकी की लीड जनरेट ही ना हो। और दूसरा जो लीड का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, राइट, पर्सन को, जैसे कि अभी सभी ने ग्रुप में कमेंट किया, वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन आपका यही है कि आपको जो लीड जनरेशन के लिए खुद से इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आप सेम सिर्फ अपलाइन जो लीड्स प्रोवाइड करेगा उसी पर वर्क करने को लेकर डिपेंडेंट रहोगे, आप जो है कभी आपको जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो समझ में आया परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अगर एक तरीका हमारा खत्म हो रहा है 1 मंथ में चाहे 10 दिन में, नेक्स्ट डे हमें यूट्यूब ओपन देखना है उसमें कि हम इंस्टाग्राम से चाहे OLX से न्यू तरीके से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई अदर ऐप है जिसमें हम जाकर चेक करें कि हमें जो लीड जनरेशन कैसे हो सकती है। तो ये चीजें हम कभी सर्च ही नहीं करते। हम यूट्यूब पे बस जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो, बस मोटिवेशन मिली, अपना से लीड लिया, 5 दिन काम किया, फिर मोटिवेशन डाउन। यही तो होता है। और डेली पर्सन मैं बताता हूँ यूट्यूब पे बस जाते हैं, सॉन्ग सर्च करते हैं, दूसरा मोटिवेशन कैसे हम 5 दिन में अपनी 10cc कैसे करें, ये मोटिवेशन चाहिए होती। बाकी पूनम कंटिन्यू करो। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आप सभी पर्सन ने मीन्स कमेंट किया था ना, वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आप लोग का जो एक लीड जनरेशन का मेथड जो एक्सपायर हो गया है, तो आपको जो सेकेंड लीड जनरेशन का मीन्स खुद से फाइंड आउट भी तो करने की सोचनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपलाइन पर डिपेंडेंट रहकर ही वर्क करोगे, राइट? अगर कोई पर्सन खुद से फाइंड आउट करने लगेगा, ऑब्वियसली हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में आप जो मीटिंग ले रहे हो लीड जनरेशन की किसी न्यू टॉपिक को लेकर, और हम लोग जो सीनियर है हमें आपसे लर्न करने को मिल जाए, राइट?
बट आप लोग जैसे कि खुद से कोई चीजें मीन्स सर्च करते ही नहीं हो, खुद से कोई सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना चाहते ही नहीं हो, तो आपको जो परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा कैसे लीड जनरेशन को लेकर? ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको जो 5 मेथड बताए रेफरेंस के, अब बारी आती है कि आपको इसके लिए मीन्स प्रॉपर वर्क करना कैसे, आप मैसेज पर्सन को कैसे करोगे, राइट? तो सबसे पहले तो आप सभी को खुद का फॉर्म लिंक बनानी है, चाहे वो गूगल फॉर्म लिंक बनाओ या फिर माई सर्वे ऐप हार्ट जो होता है उस ऐप से बनाते हो, ठीक है? आपको जो है खुद की फॉर्म लिंक बनानी है। जहाँ तक कि अगर आप माई सर्वे ऐप से जो है फॉर्म लिंक बनाते हो, तो आप जो है इंस्टाग्राम के लिए उस पर अलग लिंक बना सकते हो, लिंक्डइन के लिए अलग लिंक बना सकते हो। फॉर्म लिंक जो होगी ना, आप मल्टीपल फाइल लिंक क्रिएट कर सकते हो, 5 सोर्स ऑफ, जहाँ से आपको अलग अलग लीड्स आ रही है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लीड्स कहाँ से आ रही, ठीक है? तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले अपनी फॉर्म लिंक बनानी है। फॉर्म लिंक कैसे बनानी है ये तो आप अपने सीनियर को पूछोगे, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा, ठीक है? मीन्स यहाँ पर कोई अभी तक जो भी सीनियर है, ऐसा कोई सीनियर नहीं कि जिसे नहीं पता कि फॉर्म लिंक क्रिएट कैसे करते हैं। तो वो चीज आप अपने सीनियर से सीख सकते हो। दूसरा जो आपको चैट जीपीटी ऐप है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोग इंस्टॉल कर कर रख लो। बिकॉज चैट जीपीटी ऐप से आप जैसे कि किसी भी चीज के प्रॉपर पूछते हो कि अभी आपको जैसे कि किसी को करने नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई रेफरेंस के लिए मैसेज कर रहा है, उसे नहीं पता कि मैं रेफरेंस के लिए प्रॉपर मैसेज कैसे करूँ पर्सन को। आप चैट जीपीटी पर जाओगे, उसे पूछोगे कि मुझे फेसबुक ऑडियंस को मैसेज करना है रेफरेंस के लिए, उसके लिए प्रॉपर मैसेज क्रिएट कर कर दो। वो आपको ऑब्वियसली प्रॉपर मैसेज देगा, मीन्स आपको एक जो फॉर्मेट के साथ मैसेज देगा, राइट? इसके लिए मीन्स आप लोग चाहते हो कि मैं आपको स्क्रीन ऑन कर कर शेयर कर कर बताऊं, या फिर आप लोग खुद से कर लोगे? नहीं पूनम, एक बारी चैट जीपीटी ओपन करके सबको दिखा दो। ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो रही कंटिन्यू करो। ओके। तो मैं जैसे कि मीन्स डायरेक्ट चैट जीपीटी ऐप में आ रही हूँ। अब मुझे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, फेसबुक से मुझे जो रेफरेंस के लिए मैसेज करना है, मैं यहाँ पर टाइप करूंगी। अभी मैंने जैसे कि चैट जीपीटी को जो नॉर्मल बस जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, नॉर्मली हम जो इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में टाइप करते हैं, उसी तरह मिस मैसेज किया है। चैट जीपीटी ने आपके सामने जैसे कि मुझे जो प्रॉपर बना कर दे दिया है, राइट? अगर आप जैसे कि ये जो मेथड शो हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, इनकम, वर्किंग अवर, फ्लेक्सिबल वर्क, इसको भी लेकर आप जैसे कि ये मैसेज प्रॉपर डाल देती हो ना अपने फेसबुक पेज पर या फिर फेसबुक जो पोस्ट वगैरह है, आपको जो पर्सन के डायरेक्ट डीएम आने लगेंगे, ठीक है?
अब मैंने यहाँ पर टाइप किया कि मुझे जो पर्सन को डायरेक्ट मैसेज करना है मेरी जो फॉर्म पोस्ट और जॉब लिंक लगाने के लिए, तो इसने जो मुझे डायरेक्ट एक जो है मैसेज टाइप कर दे दिया कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बट ये इसने हिंदी इंग्लिश मिक्स किया है। मैं इसे डायरेक्ट बोलूंगी कि मुझे जो टोटल कंटेंट इंग्लिश में चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर जो डायरेक्ट इसने प्रॉपर मैसेज दिया है, हेलो नेम, यहाँ पर जो नेम का ऑप्शन दिया है वहां पर आप जो भी पर्सन होगा जैसे कि आप मैसेज कर रहे हो उसका नेम डाल दोगे। आई हैव स्मॉल रिक्वेस्ट डाला है, फिर आपने ये बता दे कि आई एम करेंटली हायरिंग फॉर अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। इनकम और वर्किंग आवर्स आपने मेंशन किया। पर्सन जो ऑब्वियसली आपका जो रेफरेंस करेगा, राइट। एंड जैसे कि आप फॉलोअप मैसेज के लिए उससे जो इस तरह सेकंड मैसेज भी कर सकते हो, आफ्टर दैट थैंक यू सो मच, हियर इज द पोस्ट प्लस फॉर्म लिंक। जो भी पर्सन का आपका यस में रिप्लाई आएगा, ठीक है, जो पर्सन आपको बोलता है नहीं यस में रेडी हूँ फॉर्म पोस्टर करने और जॉब जो आपकी फॉर्म लिंक होगी उसे पोस्ट करने, आप उसे सेकंड फॉलोअप मैसेज डालोगे थैंक यू सो मच। आपने मुझे वैल्यू दे दी उसे थैंक यू बोलकर, फिर आप अपने जो भी जॉब पोस्टर होगा फॉर्म लिंक दे दोगे। पर्सन जो इजीली आपकी में जॉब पोस्टर लगा देगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने खुद का जो एक मैसेज क्रिएट किया वो बता रही हूँ मैं। सभी को ये मैसेज शो हो रहा है, हेलो आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम करेंटली हायरिंग फॉर। ये जो मैं मैसेज नॉर्मली इंस्टाग्राम अगर ऑडियंस है तो उनको भी सेम मैसेज करती हूँ। अगर मेरे को ये हॉट मार्केट पर्सन है उसको भी मैं जो इस तरह मैसेज करूंगी, इस मैसेज के थ्रू एक तो पर्सन को वैल्यू जाएगी, अगर मैं उसे थैंक यू वगैरह बोल देती हूँ। दूसरे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, राइट। तो ऑब्वियसली पर्सन जो भी होगा आपका वो मिस रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट तो करेगा ना। अगर आप 10 पर्सन को सेम मैसेज किए हो, 10 में से मीन्स 10 रिप्लाई करने बट 2 पर्सन होगी जो आपको रिप्लाई करेगी, राइट। और इस तरह जो आपको अपना होता है ना वो भी खुद से क्रिएट कर रखना है। अगर आप जो है एक ही पोस्टर अलग अलग पर्सन को दोगे तो वो एक ही पोस्टर बार बार रिपीट होते जाएगा। अगर आप जो है इस तरह कैनवा ऐप का यूज कर अपना खुद का जो पोस्टर बनाओगे, आपने ये फॉर्म लिंक जैसे कि मैंने जॉब पोस्टर क्रिएट कर रखा है और फॉर्म लिंक ये जो मेरे क्रिएट हुए सो रहे, अगर मैं ये दोनों चीजें पर्सन को शेयर करूंगी तो वो ऑब्वियसली इससे इजिली मिस लगा देगा ना अपनी स्टोरी पर। जी पे कैसे यूज करना पता चला। अभी तक तो आपके फोन में बस वो इंस्टॉल था, आज से उसका यूज भी पता चल गया। ठीक है, डन। तो आपको जीपीटी के थ्रू एक प्रॉपर मैसेज वगैरह क्रिएट करने हैं। अगर आप फेसबुक के लिए कर रहे हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो तो इंस्टाग्राम मेंशन कर दो, लिंक्डइन कर रहे हो तो मुझे लिंक्डइन ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर मैसेज चाहिए। अगर बता दोगे तो चैट जीपीटी जो आपको प्रॉपर मेथड जो मैसेज वगैरह क्रिएट कर दे देगा। दूसरा जो आपको अपना फॉर्म जॉब पोस्टर होता है ना वो आपको रिपीटेड नहीं करना है। आप जो अलग 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 जॉब पोस्टर बना सकते हो। सिंपल कैनवा ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें जाकर जॉब पोस्टर अगर आप एडिट करोगे आपका जो पोस्टर इजीली एडिट हो जाएगा। थर्ड, आपको जो फॉर्म लिंक भी अगर अलग अलग बनानी है तो अलग अलग बना सकते हो। अगर आपको एक ही फॉर्म लिंक यूज करनी है तो आप एक भी कर सको, ठीक है। तो इस तरह जो अगर आप लोग अपनी खुद की फॉर्म लिंक बनाओगे, जॉब पोस्टर रेडी रहोगे, आप बस पर्सन के लिए मैसेज करोगे, जिनका यस में रिप्लाई आने जॉब पोस्ट और फॉर्म शेयर कर दो, आप फ्रेंड्स हो गया इजीली, ठीक है। उसके जो भी पर्सन आपका फिल करेगा डायरेक्ट आपको जो उनसे कॉल पर कनेक्ट हो रहे हैं सबसे पहले तो। अगर आप पर्सन को एक बार कॉल किए, कॉल रिसीव नहीं हुआ, दूसरी बार करो। अगर दूसरी बार पर्सन कॉल रिसीव नहीं करता है तब आपको जो उनको व्हाट्सएप मैसेज करना है और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी करना है कि चेक योर व्हाट्सएप एंड रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगर इस तरह करोगे तो आपकी जो लीड्स होगी ना वो क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि ये लीड जंक है, अगर आप उसे 3 बार रिटारगेट करोगे वो ऑटोमेटिक जो क्वालिटी लीड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो आप लोग रेफरेंस के थ्रू मीन्स 5 मेथड से जो अगर अपनी लीड जनरेट करते हो प्रॉपर अगर मेथड फॉलो कर यानी आपको हर एक मेथड से जो है 5 आती है लीड जनरेट, ठीक है। आपकी जो टोटल 25 लीड इजीली जनरेट हो जाएगी, राइट।
ठीक है। तो इस तरह जो आपको हर एक मेथड से जो 5 लीड जनरेट करनी है। अगर आप टोटल क्वालिटी की 25 लीड जनरेट करते हो रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, इस सबसे जैसे कि मैंने खुद आपको बताया, मैं अपनी 2C जो की सुपर लेवल की, उसमें 2CC मेरी एक जो पर्सन की हुई थी वो रेफरेंस के थ्रू हुई थी, एंड वो एक ऐसा पर्सन था जिनके साथ मैं ऑलरेडी 1 लाख कुछ अमाउंट का मीन्स ऑनलाइन चीजों पर ट्रस्ट करना ही मुश्किल था, ठीक है। बट उस पर्सन ने मुझे फिर भी ट्रस्ट किया बिकॉज उसे जो रेफरेंस है मेरी कॉलेज की मैम ने किया था, ठीक है। तो अगर मैं मीन्स जैसे कि अभी आप लोग भी स्टूडेंट हो, राइट, काफी सारे पर्सन यहाँ पर बताते हैं ना मैम हम तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है इसलिए वर्क को टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आपके सर और मैम तो होंगे कॉलेज के। अगर आप अपने एक मैम को भी रिक्वेस्ट करते हो एंड बोलते हो मैम हमारी मिस कंपनी को जो है 5 कैंडिडेट की नीड है, एक बार आप जॉब पोस्ट कर दो। आपकी अगर कोई भी मान लो 2 मैम को आपने बोला है, कोई भी एक मैम जो कॉलेज की अगर आपकी जो जॉब पोस्ट कर देती है, उनके थ्रू जो आपको बाकी स्टूडेंट हो गए उनकी प्रोफाइल में उनके कांटेक्ट में, वो स्टूडेंट भी मैं भी हो सकता है आपका जो फॉर्म फिल कर दे रहा है। मीन्स आप लोग अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो इस चीज का भी बेनिफिट लो ना। आपको बस सिंपली एक रिक्वेस्ट ही तो करनी है अपनी जो भी मैम है सर से, उनको बस बताना है ना हमारी मिस कंपनी को 5 कैंडिडेट की नीड है। आप जो बस ये जॉब पोस्ट और फॉर्म लिंक लगा दोगी क्या? अगर वो लगा देते तो आपको जो है मिस उन स्टूडेंट की भी लीड आ जाएगी ना जो कि आपके मैम के सर के जो कांटेक्ट में होगे, राइट। और ये तो ऑब्वियसली कॉमन चीज है कि कोई भी अगर मैम सर है तो उनकी मिस कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट वगैरह होती है वो भी तो होते ही है, राइट। और अगर दूसरा आपको जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके थ्रू रेफरेंस हो रहा है तो वहां पर पर्सन का जो ऑटोमेटिक आप पर जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको ट्रस्ट बनाना नहीं पड़ता है, वो जिसके रेफरेंस के थ्रू आया है उसी पर्सन पर वो ट्रस्ट करके आपके साथ 2CC करेगा, ठीक है। और दूसरा जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ ना, अभी का भी मैं एग्जांपल बताऊं तो परसों जो बैच 4 थी मेरे साथ उसमें मिस एक पर्सन रेफरेंस के थ्रू आई थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इस पर्सन को रेफरेंस किसने किया है। पर्सन ने डायरेक्ट मुझे जो DM करके बोला है मैम मिस मेरी बात पूनम से हो रही क्या? मैंने यस बोला। फिर उसके बाद से जो कंफर्मेशन वगैरह होती है ना हम चैट प्रोसेस के थ्रू करते हैं, वो सारी चीजें हो गई। पर्सन ने एनरोलमेंट भी कर ली, सेशन Day 1 Day 2 Day 3 कर लिया। उसके बाद उस पर्सन ने बताया कि मुझे जो आपका रेफरेंस मिला था। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने पर्सन को डायरेक्ट कहीं से रेफरेंस नहीं किया तो ये आई कहाँ से, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला जो हम कंफर्मेशन करते हैं ना उसमें हमने जैसे कि किसी पर्सन को जॉब पोस्टर के लिए दिया है, मैं भी हो सकता है आपको सेम टाइम पर उस पर्सन के थ्रू कोई लीड ना आए। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जॉब पोस्टर होता है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, वो आपको सेम टाइम पर कांटेक्ट में जब उनको नीड होगी ना उस टाइम आपको कनेक्ट करेंगे वो पर्सन से डब्बल लेकर, ठीक है। तो आपको रेफरेंस अगर कर रहे हो तो ऐसे नहीं सोचना कि मुझे आज की आज लीड नहीं आई तो मैं ये छोड़ दूंगा, इससे लीड जनरेट ही नहीं हो रही है। अगर आप थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ी चीजें मीन्स थोड़े समय के लिए वेट करोगे, मैं भी हो सकता है आज के डे में आपको लीड ना आए बट फ्यूचर में हो सकता है कि आपको सेम जो पोस्टर पर्सन ने किया है उसी के थ्रू जो है क्वालिटी लीड आ जाए, राइट। और अगर जहाँ पर पर्सन खुद सामने से आपको कनेक्ट करेगा वो तो ऑब्वियसली आपके साथ वर्क करेगा ही ना। तो इस तरह जो आप लोग रेफरेंस के थ्रू वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 मेथड बता दिए। अब किसी का कहीं पर कोई डाउट वगैरह है? अगर किसी का भी डाउट है तो हैंड रेज करो। रिक्ता। हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही बोलो। हाँ रिक्ता आ रही है। मैंने ना आपकी जो लिंक्डइन का वीडियो बनाया था ना, हम्म। मतलब कैसे लीड जनरेट करते हैं, मैं वो वीडियो 2 बार देखा है। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है ना, बहुत सारे, तो मुझे याद हम्म। नहीं रहा। तो शॉर्ट में थोड़ा बता देना कैसे लिंक्डइन में करते हैं लीड जनरेशन। बिल्कुल। अभी जैसे कि आप जो न्यू पर्सन हो, राइट, मुझे 180 लिंक्डइन के लिए। कनेक्शन है अभी। बिल्कुल। बट अभी जैसे कि आपकी जो कनेक्शन है वो 50 और 100 है अभी। 180 है। 180 है, ओके। फिर तो मीन्स हाँ। आप जो इजीली जॉब पोस्ट कर सकते हो, राइट। वो आपको हम्म। बस
वीकली वन करना है। तो आप जैसे कि डायरेक्ट जाकर अगर जॉब पोस्ट ऑप्शन में जाते हो और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट कर जॉब पोस्ट करते हो, आपको जो नॉर्मली 1 आवर के अंदर जो 50+ ऑडियंस आ जाएगी, वहां से 50 ऑर्गेनिक लीड्स मिल जाएगी इजीली। ओके, और योर लिंक भी शेयर करना है ना, मतलब फॉर्म लिंक जो है इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे पहले तो उसमें अपनी फॉर्म लिंक अटैच कर कर रखनी है, डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा। उसके बाद जो पर्सन अप्लाई करते हैं ना आपके जॉब पोस्टर पर, उन पर्सन को आपको सिंपली एक डीएम मैसेज करना है, जिसमें कि आप पर्सन का हाई नेम लिखोगे, उसके नीचे अपने फॉर्म लिंक अटैच करोगे और लिखोगे कि प्लीज फिल द फॉर्म हियर। ठीक है, इससे क्या होगा, वो तो जो पर्सन आपकी जॉब पोस्टर के थ्रू फॉर्म फिल नहीं किए, वो आपका मैसेज देखकर जो है इमीडिएट फॉर्म फिल कर देंगे। मतलब पहले तो पोस्ट करना है, और जो पर्सन मुझे रिप्लाई करेगा तो उसके साथ तो बात करना है, और जो नहीं करेगा रिप्लाई उसको नहीं, जो पर्सन आपकी मतलब, जॉब हाँ, पोस्टर पे फ्रॉम, अप्लाई करता है ना, हाँ, आप वहां हाँ पे जी। जॉब पोस्टर पर जाकर चेक करोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितने पर्सन ने अप्लाई किया है। उन पर्सन को आपको डायरेक्ट खुद से डीएम करते हैं, बिकॉज आपके पास ऑप्शन आ जाता है पर्सन को मैसेज कर। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक। ठीक है। और नेक्स्ट पर्सन खुशबू। हाँ। मैम हेलो। आपने बोला था इंस्टाग्राम पे इनडायरेक्ट अप्रोच, मतलब वो कैसे? इंस्टाग्राम पर इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, वो तो जैसे कि आप डायरेक्ट अप्रोच में करते हो पर्सन को डायरेक्ट, मिस आप बताते हो ना कि हमें मिस वर्क जैसे पर्सन वगैरह की नीड है, तो आप जैसे कि हम्म वर्क करनेबल हो गया, फिर आप हम्म डायरेक्ट उसी पर्सन में इंटरेस्ट शो करते हो ना, ताकि वो पर्सन में साथ वर्क करे बोलकर। ठीक, आप मीन्स डायरेक्ट अप्रोच में नॉर्मल पूछते हो पर्सन से कि आप करेंट में क्या कर रहे हो, एंड अभी आपको वर्क की नीड है क्या, राइट। ओके, हाँ। वही इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको उस पर्सन को नहीं पूछना कि आप क्या करते हो या आपको जॉब की नीड है क्या। आपको बस अच्छा। पर्सन को इतना बोलना है कि हमें जो 5 कैंडिडेट की नीड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए जो है ओके ये जॉब पोस्टर और फॉर्म लिंक है, आप क्या अपने स्टोरी पर पोस्ट कर दोगे, आपको बस एक पोलाइट वे में पूछना है। ठीक है, ओके। वहां पर क्या होगा बोल तो जो पर्सन को आपने मिस अप्रोच किया है, अगर वो हम्म पर्सन खुद भी इंटरेस्टेड रहा तो वो खुद को पे डिटेल पूछेगा, वो खुद इंटरेस्ट हम्म लेगा आपकी जॉब मीन्स जॉब है किस चीज के रिगार्डिंग। और फिर वो हम्म बोलेगा कि मीन्स मैं पहले आपका जो सेशन वगैरह अटेंड कर लेता हूँ, अगर मुझे ओके लगा तो मैं बाकी को भी बता दूंगा। अरे इस तरह क्या, जो पर्सन को आपने इनडायरेक्ट अप्रोच किया वो खुद आपकी डायरेक्ट में आ गया ना, डायरेक्ट हम्म कंफर्मेशन हो गई उस पर्सन की। हम्म। तो इस तरह जो आप वर्क कर सकते हो। ओके। और मैम एक और प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने एक बनाई है प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे, बट ना मुझे ना ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, मतलब जो ऑलरेडी फॉरएवर हम्म कर चुके हैं, बट वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मत करो, आगे ये है हम्म। वो है, तो और फिर मतलब वो सेशंस वगैरह देख लेते हैं, मतलब वो उसके बाद मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि ये लोग ऑब्वियसली अप्रोच जैसे क्यों कर रहे हैं। कि कुछ पर्सन होते हैं ना जो हमारे मीन्स लीड्स में भी ऐसे पर्सन मिलते हैं जिनको हम मीन्स हाँ कंफर्मेशन करते हैं, सेशन पर्सन करता है, हाँ इसके हाँ। बाद भी वो बोलता है कि मीन्स फॉरएवर में मैंने वर्क कर कर देखा है, कर मेरी चुका कोई है। इनकम नहीं हुई, आप भी छोड़ दो, राइट। हाँ, यस आपको ऐसे यस। ऐसे अगर कोई पर्सन जो आपको जरा सा भी डिमोटिवेट कर रहा है, डायरेक्ट आप उसे ब्लॉक हाँ। करो, इग्नोर करो, बस यही ओके। ऑप्शन है। मतलब अदरवाइज इंस्टाग्राम आप में मुझे ऐसे ही लोग आ रहे हैं, मतलब मैंने अपना डाला है कि मुझे डीएम करे, तो बिल्कुल, ऐसे लोग ही आ रहे हैं जो ऑलरेडी आप फॉरएवर्स हो नॉर्मली चुके हैं जैसे कि दूसरी कंपनी से हैं। आप में सभी फॉरएवर करते हो तो ऑब्वियसली आप जैसे कि फॉरएवर का कंटेंट लाइक करते हो ना इंस्टाग्राम हाँ पर। हाँ तो हाँ, कुछ यस। पर्सन ऐसे होते हैं जो कि मीन्स इस इंटेंशन से वहां पर होते हैं, जो भी पर्सन फॉरएवर करेगा ना तो हम ओके खुद करेंगे ना उनको करने देंगे, ठीक है। ओके ओके। अगर आपके मीन्स लीड्स में जैसे कि आपका कोई न्यू प्रोस्पेक्ट भी है, वो अगर आपके हम्म। साथ बिलिंग भी किया, उस पर्सन को भी मैसेज आता है सेम, राइट। कई ओके बार ओके। पर्सन ये भी मैसेज करते हैं कि हमारे पास जो क्वालिटी लीड्स है हमसे लीड्स ले लो, राइट। हाँ हाँ, ये आपको भी जो आता है। है आपको जो है ऐसे पर्सन से डाइवर्ट नहीं होना है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी आपको मैसेज कर रहा है, डायरेक्ट उसे आप ब्लॉक हम्म। करो, साइड करो, यही बस ऑप्शन है ओके आपके पास, ओके चाहे वो ओके। आपको मीन्स लीड्स के थ्रू है, इंस्टाग्राम के थ्रू हो। ठीक है, ओके। ठीक है। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट कृष्णा, कृष्ण गोयल। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जो आप ये फॉर्म का बता रहे थे ना कि फॉर्म फिल करना होता है,
बिल्कुल। कि अगर चैट जीपीटी से निकाले तो मैम इसको क्या करके निकालेंगे, कैसे मतलब इसको फिल करना आपको होता जो है? फॉर्म लिंक क्रिएट करनी होगी ना, वो तो या तो आप गूगल फॉर्म पर जाकर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि गूगल पर आप जाकर सर्च करोगे गूगल फॉर्म क्रिएशन लिंक, तो आपको ऑटोमेटिक जो लिंक मिल जाएगी। आप जो अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करती हो, तो उसकी जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है, रिस्पॉन्स वगैरह होती है, वो माई ड्राइव गूगल का जो ऐप होता है ना, उसमें और मीन्स मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप माई सर्वे ऐप के थ्रू लिंक करते हो फॉर्म लिंक क्रिएट, तो वहां तो आपको रिस्पॉन्स डायरेक्टली ऐप में ही शो होगा। ओके। और मैम ये आप मीन्स, ओलेक्स जो आप बता रहे हो, हाँ बताइए। यस, आप जो ये जैसे आप कि, लीड बता रहे हो ना, बिल्कुल, हाँ बोलिए मैम, क्या कह रहे हो आप? आपका क्वेश्चन क्या है? ये जो लीड जनरेट का बता रहे हो ना ओलेक्स में, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे मैम, अगर जब लास्ट कब हुई थी आपकी मीटिंग? अभी कृष्ण ओलेक्स इसकी की, भी मीटिंग्स होगी, अब टेंशन मत लो। लीड जनरेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आपको एक एक स्टेप आगे सारी चीजें सिखाए जाएंगे, चाहे वो ओएलएक्स का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे लिंक्डइन का हो। इसके लिए डीपली मीटिंग्स रखी जाएगी, अब टेंशन मत लो। उसमें आपको सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन की जाएगी कि आप ओएलएक्स पे कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कैसे जनरेट कर सकते हो, एंड लिंक्डइन पे भी कैसे जनरेट कर सकते हो। इन सारी चीजों की मीटिंग्स होगी हमारी लीड जनरेशन सीरीज में, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। डन। किसी और और किसी पर्सन का का कोई कोई डाउट? डाउट्स है? अगर किसी का भी डाउट्स है तो आप हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी का भी डाउट नहीं है? कैमरा ऑन ओके। कर लो, तभी आपको अनम्यूट करूंगा मैं। डन। मैम पोस्टर किस में बनाया जाए, किस टूल में? कैनवा पोस्टर कैनवा। आप कैनवा से बना सकते हो। ओके थैंक्स। किसी ओके। और पर्सन का डाउट? डाउट किसी का भी नहीं है? अब सब जन फिर लीड जनरेट तो कर लोगे ना, अगर इनकेस कोई डाउट नहीं रहा तो? या अभी भी बोलोगे मैम आज तो फेस्टिवल है, हम कल से करेंगे? फिर वही सेम स्कैम कल पर जाएगा, कल जो परसों बदल जाएगा आपका, फिर 1 मंथ होगा लीड जनरेट ही नहीं होगी। सभी का सारा डाउट्स क्लियर हो चुका है पूनम। आई होप ओके। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है एंड समझा है। देखो, हम सीख के कोई भी काम बस छोड़ देंगे ना, उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। हम सीख किस लिए ले रहे हैं? अब मान के चलो आपने मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करी, पूरे 1.5 घंटे की मीटिंग चली है। अब आपने 1.30 मिनट का अपने टाइम दिया है, मतलब कि 1 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया है हावर का। तो आप उस चीज को यूज करना ना, तब तो उसका रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आपने 1.5 घंटे टाइम दिया, उससे आप 10 लीड भी जनरेट कर लेते हो। सोचो, आपने उस चीज का इंप्लीमेंट करके रिजल्ट तो निकाला। अब 10 अगर लीड जनरेट हुई है, कम से कम 1 से 2 इनरोलमेंट होगी, और गारंटी है कि 1 बिलिंग्स आएगी। तो उस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो 2CC में। देखो, कोई भी चीजें हम सीख के बस उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो हमारा सीखना बेकार है। फिर हम सीख किस लिए ले रहे हैं, सीख क्यों क्यों ले रहे हैं? आप लर्निंग क्यों कर रहे हैं डेली, जब उसका हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे? तो हमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो सीधी सीधी बात है, जैसे सभी लोग मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, हम भी मीटिंग्स में ना आए, फिर हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? सर हम यहाँ पर डेली कुछ मीटिंग्स को, पर्सन होते हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग तो ज्वाइन करते हैं, अपलाइन को बताते कि हाँ मैंने मिस मीटिंग ज्वाइन की है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो उसे नहीं कर पाते हैं। बस एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़ देंगे। इस तरह भी पता कुछ है, पर्सन होती है। जैसे कि अभी एक कैमरा ऑफ पर्सन के मैंने कुछ नेम लिए थे, तो सभी मिस गायब थे मीटिंग ज्वाइन कर कर भी। वो बस ये था कि मेरी अटेंडेंस लग जाए कि मैं मॉर्निंग मीटिंग में था और ग्रुप से रिमूव ना हूं, बस ये यस सर। था। ठीक है। सो अभी किसी का भी कोई भी डाउट्स नहीं है? देखो, पूनम ने आपको 5 तरीके बताए हैं। अगर आप 1 मंथ में 1 टाइम भी इसको यूज करोगे ना, मैं कम से कम बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, 50 लीड से कम जनरेट तो आप करे, उससे ज्यादा ही कर लोगे, कम तो नहीं करोगे। जस्ट इन 5 तरीकों का यूज करके। और उसने ये भी बता दिया है कि सामने वाले पर्सन को मैसेज क्या करना है। आपको स्क्रिप्ट भी मिल गई, चैट जीपीटी का भी यूज करना सिखा दिया। इसके पहले आप चैट चैट जीपीटी तो आपने डाउनलोड करा होगा,
फोन में होगा लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे होगे। अब नॉर्मली उसे वो बात करने जाते होगे, हाय चैट जीपीटी कैसे हो, आप बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, बस बात खत्म। यही करते थे ना अभी। अब उससे थोड़ा सा काम करवा लो, ठीक है। अब ये चीजें इंप्लीमेंट करना। और पूनम ने बहुत बढ़िया तरीके से मीटिंग्स ली है, थैंक यू पूनम, आपने इतना बेस्ट कंटेंट डिलीवर करा है। और आई होप सभी लोगों को जो सारी चीजें समझ में आई हैं उसको इंप्लीमेंट करेगा एंड ग्रुप में रिव्यू की बारिश कर देगा। इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि 60 पर्सन है मीटिंग्स में और 60 रिव्यूज चाहिए मेरे को मीटिंग्स में और ग्रुप में मीटिंग सर का। सर मुझे जो रिव्यू से ज्यादा इनके जॉब वो चाहिए, मीन्स लीड जनरेशन के जो स्क्रीनशॉट चाहिए ग्रुप में। सुन लिया अगर ये सभी ने? पर्सन अभी जैसे कि 1 वीक की टोटल लीड जनरेशन हमारी सीरीज चलने वाली है, अगर इन मीन्स ये पर्सन अगर डेली मीटिंग जो है मीन्स एक्टिवली अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट जो पर्सन एक्टिवली कर रहा है उसका जो ग्रुप में मीन्स जो स्क्रीनशॉट आना चाहिए कि मैम हमने आज इतनी लीड जनरेट की है, ठीक है। अगर आपका पोस्टर आएगा तभी हम बिलीव करेंगे कि आप मीटिंग में थे और उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया? देखो उसको अपने जो उसने सिखाया उसका उसको क्रेडिट भी नहीं चाहिए, उसमें भी वो आपका ही बेनिफिट देख रही है कि नहीं नहीं मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए। समझ लिया? ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, ठीक है। तो रिव्यू भी देना है और लीड जनरेट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी देना है। डन। तो मैं मीटिंग को करता हूं एंड, आप लोग जाओ रिव्यूज दो एंड आज ही लीड जनरेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। अपलाइन पे डिपेंड मत होना। डन। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।